यूपी में स्कूल मर्जर को कोर्ट की मंजूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच सरकार ने 5000 स्कूलों को मर्जर के फैसले को हरी झंडी दे दी। कोर्ट ने मर्जर के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए साफ कहा कि निर्माण बच्चों के हित में है और जब तक कि कोई नीतिगत फैसला असंवैधानिक या दुर्भाग्यपूर्ण न उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून 2025 के आदेश के मुताबिक बच्चों की संख्या कम होने वाले स्कूलों को नजदीकी उच्च प्राथमिकता या कंपोजिट स्कूलों को मर्ज किया गया था। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और संशोधनों को बेहतर इस्तेमाल संभव हो सकेगा। कोर्ट का फैसला आते ही विपक्ष ने सवाल खड़े किए। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को अपने मर्जर के प्लान को आगे बढ़ाने की कानूनी मंजूरी मिल गई है, लेकिन राजनीतिक बहस अभी भी जारी। अब इस पर सियासत तेज होने की उम्मीद है। मंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। ये कांवड़ यात्रा से पहले मछली मीट दुकानों को लेकर सियासत गर्मा गई है। वही उत्तर प्रदेश में जहां 10 जुलाई से ही कांवड़ यात्रा की मार्ग में दुकान बंद करने का ऐलान हो चुका है, वही दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मीट दुकानों बंद रहेगी। कपिल मिश्रा का कहना है कि दिल्ली में ज्यादातर चल रही मीट दुकान गैर कानूनी है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान इन दुकानों को खुला रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से कांवड़ यात्रा के रूट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन राजधानी में लगभग इलाके में कांवड़ यात्रा गुजरते हैं। कुछ इलाकों में कम तो कुछ इलाकों में ज्यादा संख्या में। 76 लाख से संवारा जाएगा महर्षि दुर्वासा का आश्रम। आपको बता दें कि सावन और कार्तिक समेत अन्य पर्वों पर यहाँ भव्य मेला लगता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित महर्षि दुर्वासा का आश्रम पर्यटन विभाग विकास कराएगा। हाल ही के वर्षों में दुर्वासा ऋषि आश्रम श्रद्धालुओं की पहली पसंद बनकर उभरा है। पर्यटन विभाग ने इसके विकास, सौंदर्यीकरण और मूलभूत सुविधाओं के लिए स्थापना के लिए 76 लाख रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। आपको हम बता दें कि पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि साल भर फूलपुर स्थित महर्षि दुर्वासा आश्रम में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव और महर्षि दुर्वासा के दर्शन करने आते हैं और साथ ही अपने मनोकामना मांगने आते हैं। यह स्थल अपने आध्यात्मिक शांति और सामरिय के लिए विकसित है। वहीं सावन और कार्तिक मास सहित प्रमुख पर्वों पर यहाँ मेलों में कई बड़े आयोजन होते हैं। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और अपने कामकाज करते हैं और उसी के साथ साथ अपनी धरोहर को आगे ले जाते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी अभिन्न अंग है यह पावन स्थली। जयवीर सिंह ने बताया कि हर कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ लगने वाली 3 दिवसीय मेले में विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। महर्षि दुर्वासा जैसे महान तपस्वी की तपोस्थली को विकसित करना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की यह पावन स्थली न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी अभिन्न अंग है। हमारा उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सपना होने जा रहा है पूरा। हैदर कैनाल पर पारा से कालिदास मार्ग तक बनने वाली है 13 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिल गई है। ये 4 लेन की रोड 2270 करोड़ रुपए में बनने वाली है। इसके बन जाने पर शहर के पारा, राजाजीपुरम, आलमबाग, मानक नगर समेत कई इलाकों को 10 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अब हजरतगंज, गोमती नगर, कैंट जैसे इलाकों तक पहुंचने बेहद आसान हो जाएगा। यहाँ अभी 1 घंटा लगता है, वहीं एलिवेटेड रोड बन जाने पर 15 से 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही शुरू करने की उम्मीद है। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज़, लखनऊ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों पतियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ में पहले संगीता, मुस्कान, रविता के बाद अब कविता ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। कविता के इस कृत्य में उसकी बेटी सोनम भी शामिल थी। बताया जा रहा है मृतक की जो बड़ी बेटी थी उसने पहले प्रेम विवाह किया था, उसके बाद अब छोटी बेटी सोनम एक विपिन नाम के युवक से प्रेम विवाह करना चाहती थी और उसकी जो पत्नी कविता है उसके भी एक गुलजार नाम के युवक से अवैध संबंध थे। जो ये बात सुभाष को पता लगी तो उसने इस बात का विरोध किया
और दोनों ही माँ बेटियों ने अपने अपने आशिकों के साथ मिलकर उसको रास्ते से हटवाने की एक साजिश रची, जिसके बाद उन्होंने एक असगर नाम के युवक से उसको गोली लगवा दी। इलाज के दौरान सुभाष की मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने इन माँ बेटियों को बेनकाब करते हुए इस साजिश में गोली मारने वाले युवक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोली मारने वाले युवक की निशानदेही पर उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। सागर कुशवाहा, श्री न्यूज, मेरठ। आज राजधानी लखनऊ के नगर निगम में आज जलकल विभाग द्वारा बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया। आपको हम बता दें कि ऐशबाग के नगर निगम में ये बहुत बड़ा जलकल कर्मचारियों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। लगातार अगर मैं बात करूं तो किसी भी विभाग को मैं ले लूं, सबके कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने विभागों से परेशान हैं और लगातार धरातल पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे और अपनी जो चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, उनको सामने रख रहे हैं। आज वहीं हम आपको बता दें कि जलकल विभाग के कर्मचारियों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। तकरीबन 250 से अधिक लोग मौजूद रहे पूरे प्रदर्शन में और उनका कहना है कि जिस तरह से उनके जो अधिकारी हैं, प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं, जिस तरह से वो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, इस तरह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं और लगातार जो उनके कार्य हैं, कार्य को करने से रोक रहे हैं, जिसको आम जनमानस भी दिक्कत में आ जाएंगे और लगातार कर्मचारी तो दिक्कत में बने ही हुए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन के जो लोग हैं वो सरकार तक उनकी बात और उनकी मांगे जाने ही नहीं दे पा रहे, इसलिए वो लोग परेशान हैं। अगर उनकी जो बातें हैं प्रशासन के लोग जो है सरकार तक जाने दे तो उनकी जो दिक्कतें हैं उसका हल भी निकल सकता है। आज उसको लेकर उन्होंने 5 बजे तक प्रदर्शन किया और उसके बाद उनका कहना है कि अगर उनकी बात पूरी होती है तो ठीक है, वरना आगे बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। मेरठ के थाना मुंडाली क्षेत्र की रहने वाली युवती की शादी हापुड़ के असोड़ा निवासी आजिम के साथ हुई थी। आजिम के पहले से ही एक किन्नर के साथ अवैध संबंध थे। जब युवती को दोनों के अवैध संबंधों के बारे में पता लगा तो उसने इस बात का विरोध किया, जिसके बाद पति किन्नर को अपने घर में एक पत्नी की तरह रखने लगा, जिसके बाद युवती को बुरी तरह पीटना भी शुरू कर दिया। इस बात का उसके ससुर और देवर ने फायदा उठाया और बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम देते रहे। युवती ने अपने परिजनों को इस बात से अवगत कराते हुए पूरी घटना की जानकारी दी और उसके परिजन उसको अपने साथ लेकर वापस मेरठ आ गए और आज उसके युवती के परिजन युवती को लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे और उन लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हुए उन लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही युवती के पिता ने योगी और मोदी को भगवान कहते हुए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि क्या उसकी बेटी को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। सागर कुशवाहा, श्री न्यूज, मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पूरे प्रदेश में एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। यह अभियान 9 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसे प्रदेशव्यापी जन आंदोलन का स्वरूप दिया गया है। प्रत्येक नागरिक को अपनी मां के नाम पर पौधा लगाने का प्रेरित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत हो। पौधे के जियो टैगिंग और फेसिंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि पौधों की सुरक्षा और निगरानी प्रभावी ढंग से कर सके। वन महोत्सव के दौरान जन्म लेने वाले नवजात शिशु को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट और एक पौधा भेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील करी ताकि उत्तर प्रदेश के हरित क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर सके। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के हर विभाग को पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया गया। इस अभियान को सफल बनाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। मैं उजला खान, श्री न्यूज, लखनऊ। बीती रात चोरों ने 5 घरों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जी हाँ, घटना पुरसाहिगंज कोतवाली क्षेत्र के जसोदा के अंतर्गत भुरजानी गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंच चुकी है। अजय दुबे, श्री न्यूज,
कन्नौज। कांवड़ यात्रा को लेकर आए दिन नए निर्देश जो हैं वो सरकार और प्रशासन द्वारा सामने आ रहे हैं। वहीं आज मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना हो और किसी भी परेशानी का उनको सामना ना करना पड़े, जिसको लेकर सारी जो सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त करा गया है और जो रोड पे गड्ढे थे और जो नाले खुले थे उनको भी भरा गया है और उसी के साथ ही साथ जो बिजली के जो तार नीचे थे उनको भी ऊंचा कराया गया है, क्योंकि जो कांवड़ यात्री हैं वो डीजे लेकर निकलते हैं। लेकिन कांवड़ यात्रियों से भी कहा गया है आप जो अपना डीजे का पूरा सिस्टम लेके निकलते हैं उसकी हाइट छोटी रखें, जिससे कोई भी घटना आगे ना हो। और उसी के साथ साथ नेम प्लेट और QR भी जारी किया गया है, जिससे आपको सारी जो जानकारी है वो भी आपको मिल सके। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा जी के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ। लखनऊ नगर निगम ने 9 जुलाई को होने वाले वृक्षारोपण अभियान के तहत शहर में 1 लाख पौधे लगाने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। शहर के विभिन्न इलाकों का चयन कर पौधारोपण की तैयारी पूरी कर ली गई है। नगर निगम के उद्यान अध्यक्ष के मुताबिक इस बार 15 से अधिक विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे, जो लोगों के परंपराओं से भी जुड़े होंगे। मेयर सुषमा खरकवाल ने सभी नागरिकों से अपील की है कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं। पौधों की सुरक्षा और निगरानी के लिए जियो टैगिंग की जाएगी, जैसे पौधों की स्थिति और विकास का लगातार नज़र रखी जाएगी। साथ ही साथ जोनल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि पौधों की देखभाल प्रभावी ढंग से की जा सके। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज़ लखनऊ।